ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 23वां सर्ग। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितना स्थावर जंगम जगत दिखता है वह सब नाश रूप है, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। जो खाई थी वह जल से पूर्ण हो गई और जो बड़े जल से भरे हुए समुद्र दिखते थे वे खाई रूप हो गए। जो सुंदर बगीचे थे वे आकाश की नाई शून्य हो गए और जो शून्य स्थान थे वे सुंदर वृक्ष होकर वन में दृष्टि आते हैं। जहाँ बस्ती थी वहाँ उजाड़ हो गई और जहाँ उजाड़ थी वहाँ बस्ती हो गई। जहाँ गड्ढे थे वहाँ पर्वत हो गए और जहाँ बड़े पर्वत थे वहाँ समान पृथ्वी हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पदार्थ देखते देखते विपर्य हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। तो फिर मैं किसका आश्रय करूं और किससे पाने का यत्न करूं? ये पदार्थ तो सब नाश रूप है। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न और बड़े कर्तव्य करते और बड़े वीर्यवान तेजवान हुए हैं वे भी मरण मात्र हो गए हैं। तो हम सरीखों की क्या वार्ता है? सब नाश होते हैं, तो हमें भी थोड़े पल में चला जाना है। हे मुनीश्वर, ये पदार्थ बड़े चंचल रूप है, एक रस कदाचित नहीं रहते। एक क्षण में कुछ हो जाते हैं और दूसरे क्षण में कुछ हो जाते हैं। एक क्षण में दरिद्री हो जाते हैं और दूसरे क्षण में संपदावान हो जाते हैं। एक क्षण में फिर जीते दृष्टि आते हैं और दूसरे क्षण में मर जाते हैं और एक क्षण में फिर जी उठते हैं।
इस प्रकार संसार की स्थिरता कभी नहीं होती। ज्ञानवान इसकी आस्था नहीं करते। एक क्षण में समुद्र के प्रवाह के ठिकाने मरुस्थल हो जाते हैं और मरुस्थल में जल के प्रवाह हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, इस जगत का आभास स्थिर नहीं रहता। जैसे बालक का चित्त स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जगत का पदार्थ एक भी स्थिर नहीं रहता। जैसे नट नाना प्रकार के स्वांग धरता है, वैसे ही जगत के पदार्थ और लक्ष्मी एक रस नहीं रहती। कभी पुरुष स्त्री हो जाता है और कभी स्त्री पुरुष हो जाती है। कभी मनुष्य पशु हो जाता है और कभी पशु मनुष्य हो जाता है। स्थावर का जंगम हो जाता है और जंगम का स्थावर हो जाता है। मनुष्य का देवता हो जाता है और देवता का मनुष्य हो जाता है। इस प्रकार घटियंत्र की नाई जगत की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। कभी ऊर्ध्व को जाती है और कभी अधः हो जाती है। स्थिर कभी नहीं रहती, सदा भटकती रहती है। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ दृष्टि आते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, किसी भांति स्थिर नहीं रहेंगे। ये सब नदियां बड़वाग्नि में लय हो जाएगी और जितने पदार्थ है वे सब अभाव रूपी बड़वाग्नि को प्राप्त होंगे। बड़े बड़े बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन हो गए हैं। जो बड़े बड़े सुंदर स्थान थे वे शून्य हो गए हैं और सुंदर ताल और बगीचे जो मनुष्य से परिपूर्ण थे शून्य हो गए हैं। मरुस्थल की भूमि सुंदर हो गई है और घट के पट हो गए हैं। वर के शाप हो जाते हैं और शाप के वर हो जाते हैं। इस प्रकार हे विप्र, जो जगत दृष्टि आता है वह कभी संपत्तिमान और कभी आपत्तिमान दृष्टि आता है और महाचपल है। हे मुनीश्वर, ऐसे सब अस्थि रूपी पदार्थों का विचार बिना मैं कैसे आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? सब तो नाश रूप है। ये जो सूर्य प्रकाश युक्त दृष्टि आते हैं वे भी अंधकार रूप हो जाएंगे। अमृत से पूर्ण चंद्रमा भी शून्य हो जाएगा और समुद्र आदि पर्वत, सब लोग, मनुष्य, देवता, यक्ष और राक्षस सब नष्ट होंगे। इससे हे मुनीश्वर, और किसी का क्या कहना है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और जगत के ईश्वर भी शून्य हो जाएंगे। जो कुछ जगत दृष्टि आता है और स्त्री, पुत्र, बांधव, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज से युक्त नाना प्रकार के जीव भासते हैं, वे सब नाश रूप होए। फिर मैं किस पदार्थ का आश्रय करूं और किसकी आस्था करूं? हे मुनीश्वर, जो पुरुष दीर्घदर्शी है उसको तो सब पदार्थ विरस हो गए हैं
वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे तो सब पदार्थ नाशरूप भासते हैं और वही अपनी आयु को बिजली के चमत्कारवत देखता है। जिसको अपनी आयु की प्रतीति होती है सो किसी की इच्छा नहीं करता। जैसे किसी को बलिदान के अर्थ पालते हैं तो वह खाने पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको अपना मरना सन्मुख भासता है वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। ये सब पदार्थ आप ही नाश रूप है, तो हम किसका आश्रय करके सुखी हो। जैसे कोई पुरुष समुद्र में मत्स्य का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र पार हो जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से डूब ही मरेगा। वैसे ही जिस पुरुष ने इन पदार्थों का आश्रय लिया है और उन्हें अपने सुख के निमित्त जानता है वह नष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चितवता है और यह जगत रमणीय भासता है और जो रमणीय जानकर नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है, उसी को यह भटकाता है। जैसे पवन से धूली कभी ऊंचे और कभी नीचे आती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे ही यह जीव भटकता फिरता है, स्थिर कभी नहीं रहता। और जिस पदार्थ की इच्छा करता है वह सब काल का ग्रास है। ईंधन रूपी जगत वन में काल रूपी अग्नि लगी, उसने सबको ग्रास लिया है। जो इन पदार्थों की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख है। जिनको आत्म विचार की प्राप्ति है उनको यह जगत भ्रम रूप भासता है, और जिसको आत्म विचार की दृष्टि प्राप्त नहीं है उसको यह जगत रमणीय भासता है। जगत देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। इस स्वप्नपुरी की नाई संसार में कैसे इच्छा करूं, यह तो दुख का निमित्त है। जैसे विष मिली मिठाई खाने वाले मृत्यु पाते हैं, वैसे ही विषय भोगने वाले नष्ट होते हैं। सर्ग 24वां। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, उससे सब जलते हैं। जैसे ताल में हाथी के पांव से कमल नष्ट हो जाता है, वैसे ही भोग से मनुष्य दीन हो जाते हैं। जैसे वायु से मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही काम क्रोध और दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे भटकटैया के पत्ते और फल में कांटे हो जाते हैं, वैसे ही विषयों को वासना रूपी कंटक आ लगते हैं। हे मुनीश्वर, यह सब जगत नाश रूप है।
कोई पदार्थ स्थिर नहीं। वासना रूपी जल और इंद्रिय रूपी गांठ है। उसमें पुरुष काल से ग्रसा है, वह बड़े दुख पावेगा। हे मुनीश्वर, वासना रूपी सूत में जीव रूपी मोती पिरोए हुए है और मन रूपी नट आए पिरोए कर चेतन रूपी आत्मा के गले में डालता है। जब वासना रूपी तागा टूट पड़ता है, तब यह सब भ्रम भी निवृत्त हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, इस जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है। उसी से यह भटकता है और शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं, न राज्य की इच्छा है और न घर की, न वन की इच्छा है, न मरने का दुख ही मानता हूँ और न जीने का सुख मानता हूँ। मुझे किसी पदार्थ का सुख नहीं। सुख तो आत्मज्ञान से होता है, अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना अंधकार नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मोह का नाश हो और मैं सुखी हूँ। हे मुनीश्वर, भोग के भोगने वाले अहंकार को मैंने त्याग दिया, फिर भोग की इच्छा कैसे हो? हे मुनीश्वर, सर्प जिसको काटता है वह एक ही बार उसको मार डालता है, पर विषय रूपी सर्प जिसको काटता है वह अनेक जन्म पर्यंत मारता ही चला जाता है। इससे परम दुख का कारण विषय भोग ही है और परम विषय। हे मुनीश्वर, आर्य से अंग का काटना और वज्र से शरीर का चूर्ण होना मैं सहूंगा, परंतु विषय का भोगना मुझसे किस प्रकार सहा नहीं जाता। यह तो मुझको दुखदायक ही दृष्टि आता है। इससे मुझे यह कहिए जिससे मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो, और जो न कहोगे तो मैं अपनी छाती पर धैर्य रूपी शिला धर बैठ के रहूंगा, परंतु भोग की इच्छा न करूंगा। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ हैं वे सब नाश रूप हैं। जैसे बिजली का चमत्कार होके छिप जाता है, अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही विषय भोग और आयु नष्ट हो जाते हैं, ठहरते नहीं। जैसे कांटे से मछली दुख पाती है, वैसे ही भोग की तृष्णा से जीव दुख पाते हैं। इससे मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। जैसे कोई मरीचिका के जल को सत्य जान जलपान की इच्छा करे और दौड़ पर दौड़े पर जल नहीं पाता, इससे मैं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। सर्ग 25वां। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढे
और मोहरूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है, उससे वह दुख ही पाता है, शांतिवान कभी नहीं होता। जब जरावस्था आती है तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं, वैसे ही अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे नीम का वृक्ष जो जो वृद्ध होता है त्यों त्यों कटुता बढ़ती है, तैसे ही तृष्णा बढ़ती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने देह इंद्रियों का आश्रय अपने सुख के निमित्त लिया है, वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में गिरता है और निकल नहीं सकता। अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्गशीर्ष मास में मंजरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि विरस हो गई है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का गड्ढा तृण से आच्छादित होता है और मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही यह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जान भोगों में गिर पड़ता है, फिर महा दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमानंद जो निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे पाऊं। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांतिमान नहीं होता। यह संसार और संसार के कर्म मोहरूपी है, इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। जनकादि शांतिमान संसार में रहे हुए कमल की नाई निर्लेप रहते हैं। उनकी क्या समझ है, कृपा करके कहिए। और आप ऐसे संत जन विषय भोगते दृष्टि आते हैं और जगत की सब चेष्टा करते हैं, पर निर्लेप कैसे रहते हैं, वह युक्ति कहिए। यह बुद्धि जैसे जाल में हाथी प्रवेश करता है और पानी मलिन हो जाता है, वैसे ही मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती। जैसे कुल्हाड़े का कटा वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसे ही वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है, इससे वही उपाय कहिए जिससे दृश्य का नाश हो। इसने मुझे बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान कब प्रकाश होगा, जिसके उदय से मोह रूपी अंधकार का नाश हो। हे मुनीश्वर, जैसे बादल से चंद्रमा आच्छादित हो जाता है,
वैसे ही बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हुआ हूँ। इससे वही उपाय कहिए जिससे आवरण दूर हो और आत्मानंद जो नित्य है प्राप्त हो। इसके पाने से फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण शीतल हो जाता है। ऐसे पद की प्राप्ति का उपाय मुझसे कहिए। हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश से बुद्धि रूपी कमलिनी खिल जाती है और जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्ति तृप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं। मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसे पाकर अंतःकरण शांत हो जाए। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।